आज मेरे साथ हो जाता है पोपट। राम राम दोस्तों, मेरी उबड़ खाबड़ जिंदगी में सुबह सुबह हो जाता है मेरा सिलेंडर खत्म और मुझे नहीं आता सिलेंडर लगाना। फिर क्या था, पतिदेव थे नहीं घर पे। जब मेरी आंटी आई तो उन्होंने सिलेंडर लगाया। सिलेंडर लगने के बाद मैं अपनी धन्नों पे सवार होके रानी लक्ष्मीबाई बन के निकल पड़ती हूँ बाजार की तरफ। उबड़ खाबड़ रास्ता और छोटी छोटी गलियों से निकलने के बाद मैं पहुँच जाती हूँ सीधा मार्केट। मार्केट में आने के बाद मुझे एकदम से याद आ जाता है कि मुझे तो बनानी है रील। फिर क्या था, मैं आ जाती हूँ मोबाइल मार्केट के अंदर और जगह देखकर अपनी धन्नों को कर देती हूँ खड़ी। फिर मैं आदित्य भैया से मिली। भैया से मिलने के बाद हमने रील बनाई। रील बनाने के बाद मैं सीधा निकल जाती हूँ मानिक चौक। मानिक चौक में आने के बाद मैं पहुँच जाती हूँ कपड़ों की दुकान पे, जहाँ मुझे लेनी थी भतीजी के लिए फ्रॉक। भैया के पास बच्चों की वैरायटी बहुत थी, लेकिन मुझे एक भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर यहाँ भी मेरे साथ पोपट हो जाता है। एक फ्रॉक मुझे ठीक लगी थी, उसे मैंने ले लिया था, लेकिन मैंने गलती से अंकल को 2000 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। लेकिन अंकल ने मेरे पैसे वापस कर दिए थे। फ्रॉक लेकर मैं निकल जाती हूँ सीधा जूडियो की तरफ। मानिक चौक में और ट्रैफिक ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब तक ये ट्रैफिक रुला ना दे तब तक तो गाड़ियाँ आगे बढ़ ही नहीं सकती। ट्रैफिक को चीरते हुए मेरी धन्नो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और मैं आ जाती हूँ मानिक चौक के बाहर। जब से मैंने वीडियो बनाना क्या स्टार्ट किया है, मेरा छोटा बेटा हमेशा कहता रहता चलो। फिर मैं आ जाती हूँ जूडियो। जैसे ही अंदर आई थी तब तक चौकीदार ने मुझे लंबा सा झोला दे दिया, जिसमें मैंने डाला अपना बैग। नीचे मिल रहे थे बड़े लोगों के कपड़े। फिर मैं पहुँच जाती हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे लेने थे बच्चों के कपड़े। मैं जब तक कपड़े देख रही थी तब तक मेरा बेटा पूरे मॉल में लोटपोट कर रहा था। दोस्तों, मेरा छोटा बेटा इतना ज्यादा नटखट है, उसने टैग को मुंह में लटका के पूरे मॉल में घुटंगन चल रहा था। अपने बच्चों के कपड़े लेकर मैं सीधा आ जाती हूँ बिल काउंटर पे। बिल देखते ही मेरे तो तोते उड़ जाते हैं। फिर मैं आ जाती हूँ नीचे और ईमानदारी से अंकल का झोला वापस कर देती हूँ। झोला देने के बाद मैं आ जाती हूँ बाहर और हो जाती हूँ धन्नों पे सवार। धन्नों पे सवार होने के बाद मैं मौसम का मजा लेते हुए पहुँच जाती हूँ दिल्ली चाट भंडार, क्योंकि मैं तो हूँ एक नंबर की चटोरी। बजा रहा हूँ और कुछ खा के ना जाऊँ। जल्दी से लिया टोकन लेने के बाद जल्दी से अंकल के पास हो जाती हूँ दोना लेकर खड़ी। दोस्तों, आप गलत मत समझना, पानी टिक्की पी रही थी, भीख नहीं मांग रही थी। 10 दोने चटकाने के बाद मुझे तो आ जाती है डकार और मैं निकल जाती हूँ घर की तरफ। दोस्तों, अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो, ऐसे रोचक ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।